हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। आई एम ऋषिकेश विभूते। हमने ऐसे भी सीरीज स्टार्ट की है, उसके हम चैप्टर नंबर 15 में हैं, दैट इज़ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीट किया है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हैं। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 तक आ गए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 देखेंगे फॉर एक्सरसाइज। अगर आपने इसके पहले के जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं वो नहीं देखे हैं, उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। यू कैन ऑलवेज चेक देम, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ नयापन है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चंस में देयर इज समथिंग डिफरेंट, इसीलिए वो क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप वो सारे वीडियोस देखिए ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं उसके वजह से। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज फॉर वेव ऑन स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ पार्टिकल ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग सपोर्टिंग अ ट्रैवलिंग वेव takes 5 millisecond to move from its mean position to the extreme position. ठीक है, the distance between two consecutive particles which are at their mean positions is 2 centimeter. Find the frequency, the wavelength and the wave speed. बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, वो जो 5 मिलीसेकेंड का जो टाइम दिया है उन्होंने, वो क्या है? व्हाट इज दिस 5 मिलीसेकेंड? सॉरी, मीटर पर सेकेंड हो गया ये, 5 मिली सेकेंड है ना। हाँ, तो ये क्या टाइम है? उन्होंने कहा है कि कोई भी एक पार्टिकल को उसके मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाने के लिए उतना समय लगता है। हमें पता है कि जब वेव किसी स्ट्रिंग पे पास होती है ना, ये इस पे वेव, इस स्ट्रिंग पे अगर वेव पास होने वाली है, ऐसे अगर वेव पास होने वाली है, तो ये जो पार्टिकल है, ये इसका मीन पोजीशन है, ये जाएगा एक्सट्रीम वाले पोजीशन तक, फिर नीचे आएगा नेगेटिव एक्सट्रीम तक, फिर मीन पोजीशन पे जाता है। और ये पूरा करने में उसको 1 टाइम पीरियड का टाइम लगता है ना। अब उसमें से सिर्फ यहाँ से यहाँ तक अगर जाना है तो वो जो टाइम इंटरवल होगा दैट इज 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। समझ रहे? नाउ दैट टाइम पीरियड इज 5 मिलीसेकेंड, देयरफॉर T/4 इज 5 मिलीसेकेंड, तो टाइम पीरियड आ गया 20 मिलीसेकेंड। अब इसका यूज हम हमारे फ्यूचर क्वेश्चंस के लिए करेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट उन्होंने क्या कहा है, ऐसे दो पार्टिकल्स स्ट्रिंग के कॉन्सेक्यूटिव जो उनके मीन पोजीशन पर हैं, है ना। अब अगर डायग्राम निकालोगे ऐसे, ये ऐसे, तो ये देखिए ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, ये भी मीन पोजीशन पे है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस उन्होंने कितना दिया है हमें? दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। लेकिन क्या आपको दिख रहा है, ये आपका हाफ ऑफ द वेवलेंथ है ना। तो इससे वेवलेंथ की वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर, राइट। अब पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी पूछिए। हाँ, तो इससे फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी 1 टाइम पीरियड, तो 20 मिलीसेकेंड, वो मिलीसेकेंड का 1000 चला जाएगा ऊपर, ये आएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ देखिए 4 सेंटीमीटर है। हाँ, वेव स्पीड क्या होती है? वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। वेवलेंथ है 4 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड है 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड। मिली सेकेंड को हमने -3 लिख दिया, राइट। क्या कैंसिल होगा? देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 10⁻² नीचे बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेगा। और देखिए ये जो सेंटीमीटर है उसको आप 10⁻² मीटर लिख सकते हैं, तो ये -2 भी कैंसिल हो जाएगा। सो वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। एक बार चेक करते हैं सही है क्या सारे क्वेश्चंस। हाँ, 11 नंबर है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ गई, वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर एंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। सही है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ये वाला, अगर ये समझ में आ गया आपको तो हो गया। और देखिए इसीलिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किसी और बुक में आपको इस तरह से वर्डिंग्स नहीं मिलेगी जो आपको एक्चुअली रादर देन वेव के बारे में वो ना पूछते हुए पार्टिकल के बारे में पूछ रहे हैं, जिससे कि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़े। आपको एक्चुअली ये समझ में आता है कि वेव बनती कैसे है।
वेव बनती है हर एक पार्टिकल के खुद के SHM की वजह से, और ये इस क्वेश्चन में जब तक आपको पता नहीं है आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, लिख लीजिए। और अगर आपको यहाँ पे नोट लिख लेनी है आप वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पहले ही लिख सकते हैं आप, एवरी पार्टिकल ऑसिलेट्स विथ टाइम पीरियड t। ठीक है, उससे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक डायग्राम दे दी गई है। द फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एट टाइम 0 through which a traveling wave is passing in the positive x direction. The wave speed is 20 centimeter per second. Find, पहला है एम्पलीट्यूड बताइए। तो एम्पलीट्यूड तो दिख जाएगा ना आपको, y डायरेक्शन में आपकी स्ट्रिंग मैक्सिमम कितनी ऊपर जा रही है, 1 mm तक, तो वही आपका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, सेकेंड पार्ट वेवलेंथ। अब x डायरेक्शन में देखिए वेवलेंथ कैसे निकालेंगे आप वेवलेंथ, तो 0 से स्टार्ट कीजिए पूरी वेव को, है ना, 0 से आप स्टार्ट कीजिए वेव को ऐसे, और ये शेप कहाँ तक खत्म होता है ये देखिए, ये आपका वेवलेंथ रहेगा, है ना। मैंने थोड़ा सा मैग्नीफाई किया है इसको, लेकिन ये उस एक्सिस पे कहाँ तक है, ये अगर 0 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर दिख रहा है, करेक्ट। हाँ, सो वेवलेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर, बस हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद वेव नंबर मतलब क्या, वेव नंबर मतलब k, दैट इज 2 पाई अपॉन लेमडा। सो लेमडा की वैल्यू है आपके पास 4 सेंटीमीटर, सो ये आ गया 2 और 4 कैंसल, पाई बाई 2 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ गया आपका वेव नंबर का वैल्यू। चेक करते हैं ये सेंटीमीटर में उन्होंने दिया है या मीटर में। 12 के पहले दो क्वेश्चंस जो थे, एम्पलीट्यूड 1 mm है, 4 सेंटीमीटर। हाँ, अभी देखिए उन्होंने 1.6 सेंटीमीटर इनवर्स दिया है, 1.6 आएगा क्या, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 डिवाइड बाई 2। हाँ, 3/2 इज 1.5 और 3.2/2 इज 1.6। हाँ ठीक है, 1.5 से बड़ा होगा ये, अप्रॉक्सीमेटली ये 1.6 सेंटीमीटर इनवर्स बनेगा। अब लास्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो आपके पास वेवलेंथ है ना, और आपके पास वेव स्पीड भी है। हाँ, तो उससे हो जाएगा। देखिए वेव स्पीड इज नथिंग बट लेमडा अपॉन टी। क्यों, और एक दूसरा भी होता है, लेमडा बाई टी की जगह पे आप लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हो वेव स्पीड के लिए। अब आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी हो गई स्पीड अपॉन वेवलेंथ। देखिए स्पीड है आपके पास, कहाँ पे दी गई है स्पीड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय वेवलेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। देखिए दोनों भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ये हो गया कैंसल, ये बनेगा 5, 20/4 इज 5 सेकेंड इनवर्स, या इसको आप हर्ट्ज भी लिख सकते हो। सो 12 का आंसर आएगा 5 हर्ट्ज। सही है, ठीक है, हो गया, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। अ वेव ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड कॉजेस ईच पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग टू ऑसिलेट विथ अ टाइम पीरियड ऑफ 20 मिली सेकेंड। टाइम पीरियड दे दिया उन्होंने। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए पहला 13 नंबर है ये, उसका फर्स्ट पार्ट है ना, वेवलेंथ पूछ रहे हैं। वेवलेंथ होती क्या है, वेवलेंथ मतलब वेव ने एक टाइम पीरियड में कवर किया गया डिस्टेंस है बेसिकली। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम को आप टाइम पीरियड लोगे, ठीक है। वेव स्पीड तो दी है उन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा अलग तरीके से दिया है। उन्होंने कहा है कि हर एक पार्टिकल का टाइम पीरियड है, वही वेव का टाइम पीरियड होगा, ठीक है। सो दैट इज 20 मिली सेकेंड, तो 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अब देखिए हमने इसको कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो m लिखा हुआ था ना वो मिली सेकेंड है, ना कि मीटर, है ना। मिली सेकेंड ऐसा यूनिट नहीं है, उसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया। और देखिए ये सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे। 10 इंटू 20 200,
और ये -3, मतलब 0.2 मीटर, ये आ गई आपकी वेवलेंथ। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट। अब दूसरा, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 1.5 mm एट अ सर्टेन इंस्टेंट, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट एट द सेम इंस्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये हमने ऐसे वेव बनाई है, ओके। इसका एम्पलीट्यूड कितना है हमें पता नहीं है। अब ये इसका मीन पोजीशन है मान लीजिए, मतलब स्ट्रिंग ऐसे होने वाली थी या ऐसे थी पहले, उसमें से ये जो पोजीशन है ये है मान लीजिए x इक्वल टू समथिंग, है ना। ये x हमें पता भी नहीं है, कुछ तो है ये x, ठीक है। या फिर आप लिख लीजिए ये x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है। तो इस पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला डिस्प्लेसमेंट, वो वैल्यू दे दी गई है 1.5 mm, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से ऊपर वो है 1.5 mm। अब वो क्या पूछ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि इससे 10 सेंटीमीटर आगे, अब आप देखिए ये कितना है, ये 20.2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर हो गया ना। तो 20 सेंटीमीटर मतलब 1 लैम्डा हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हुए एक वेवलेंथ कहाँ ख़त्म होगी, वो यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, करेक्ट, वो यहाँ पे ख़त्म होगी। ये हो जाता आपका 1 लैम्डा, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं इससे आधा 10 सेंटीमीटर वाला पॉइंट, मतलब यहाँ से 10 सेंटीमीटर आगे कौन होगा, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हो जाएगा आपका λ/2 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब एक पॉइंट आपने ले लिया 5 सेंटीमीटर पे, दूसरा आने वाला है 15 सेंटीमीटर पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। वो पूछ रहे हैं भाई इसका y बताइए, इसका y कितना होगा, है ना। अब आप चेक कर सकते हो, है ना, आप आराम से चेक कर सकते हो कि ये पॉजिटिव में है ना, ये नेगेटिव में है, राइट। और बिकॉज दोनों के बीच में सेपरेशन λ/2 है, इसका मतलब ये दो पॉइंट अपोजिट फेज में रहेंगे, है ना। ये अगर A पार्टिकल है और ये अगर B पार्टिकल है तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए A एंड B आर सेपरेटेड बाय λ/2 डिस्टेंस, है ना, λ/2 डिस्टेंस, therefore they are in opposite phase, मतलब दोनों का जो फेज होगा, दोनों का जो स्टेट होगा वो उल्टा होगा। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव में 1.5 mm है तो ये देखिए नेगेटिव में है, लेकिन कितना, सेम उतना ही अपोजिट में। और ये अगर नीचे आने वाला है पार्टिकल, इसका वेलोसिटी अगर ऐसे है तो इसका ऊपर रहने वाला होगा, समझ रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। इसीलिए जानबूझ के क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए ये भी नहीं दिया गया था कि कौन सा एक्स है, ये कहाँ पे दिया ही नहीं था, हर जगह पे यही रिपीट होगा। मान लीजिए हमने एक पार्टिकल यहाँ पे लिया होता, ये वाला एक्सट्रीम वाला, तो λ/2 मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम होता, तो दोनों एक्सट्रीम पे ही है, तो अगर ये 1.5 होता तो ये -1.5 होता, समझ रहे हैं। ऐसे सोचना है आपको, ठीक है। आपको सिचुएशंस जो दिए गए हैं ना, उसको स्टैंडर्ड आप कैसे कन्वर्ट कर पाओगे वो देखना है, उससे हो जाएंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। लिख लीजिए, एक बार आंसर चेक करते हैं, और ये नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लीजिए, है ना। 13 का आंसर -1.5 होना चाहिए, करेक्ट। बी का आंसर है -1.5 और ए का आंसर 20 सेंटीमीटर है, दोनों सही है। लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है अब ये। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 64 सेंटीमीटर वेज 5 ग्राम, if it is stretched by a force of 8 Newton, what is the speed of the transverse wave passing on it? Speed of wave on the string पूछ रहे हैं। क्या इक्वेशन होता है, ये 14 नंबर है। वेव का स्पीड होता है अंडर रूट टेंशन अपॉन लीनियर मास डेंसिटी,
टेंशन तो दिया है, लीनियर मास डेंसिटी मतलब क्या है, मास अपॉन लेंथ। सो ये इक्वेशन ऐसे चेंज होगा, F अपॉन एम अपॉन एल। अब दी हुई जो सारी क्वांटिटीज है SI यूनिट में आपको लिखनी है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो टेंशन फोर्स है आपका 8 न्यूटन, उसको कुछ मत कीजिए, SI में ही है वो। लेंथ कितनी दी है, 64 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, डिवाइड बाय मास कितना है, ग्राम में, इसको भी आप केजी में कन्वर्ट करो, केजी, ये हो गया ऐसे। अब आप ट्राई कर सकते हैं, देखिए इसमें जो 64 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको हाथ मत लगाइए, बाकी चीज़ों को देखिए। बाकी चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं, ये जो 10⁻³ है ये अगर ऊपर चला गया तो ये बनेगा 8000। 8000 को अगर आपने 5 से डिवाइड किया तो कितना बनेगा, 5 × 16 बनेगा 80। हाँ ठीक है, सही है, हो जाएगा। 8000 डिवाइड बाय 5 कीजिए, इनटू ये साइड में ऐसे ही रखिए, ठीक है। अब मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमने सारे यूनिट्स SI में कन्वर्ट किए थे, तो जो भी आंसर आएगा SI में आएगा, सो दैट इज मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है ये, है ना। नाउ ये होगा 1600, राइट। अब 1600 का रूट लोगे तो 40, 64 का रूट लोगे तो 8, और 10⁻² का लोगे -1। और 40 × 10⁻1 इज 4, 4 × 8, 32 मीटर पर सेकेंड। एक बार चेक कीजिए आंसर सही है क्या, करेक्ट, 32 मीटर पर सेकेंड, सही है। लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। A string of length 20 centimeter and linear mass density 0.4 gram per centimeter is fixed at both ends and is kept under a tension of 16 Newton. A wave pulse is produced at t equal to 0 near an end as shown, which travels towards the other end. पहला क्वेश्चन, when will the string have the shape shown in the figure again? ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव होने वाला है, ये समझ लीजिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव और फिक्स्ड एंड दिए गए हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फिक्स्ड एंड, करेक्ट। अब फिक्स्ड एंड से जब वेव रिफ्लेक्ट होती है तो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, क्या वो सेम डायरेक्शन में आती है या इन्वर्टेड आती है, ये पता होना चाहिए, है ना। सो अगर आपको वो पता नहीं है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लिख लीजिए। ये ऐसे दोनों फिक्स्ड एंड है, राइट। अब ये वेव यहाँ से स्टार्ट होने वाली है और ऐसे जाने वाली है, कुछ समय बाद ये यहाँ पे पहुँचेगी, रिफ्लेक्ट होगी और वापस निकलेगी। जब वो वापस निकलेगी तो बिकॉज ये फिक्स्ड एंड है उसकी वजह से ये उल्टी वापस आती है, ऐसे इन्वर्टेड वापस आती है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से फिर से इधर आने वाली है, फिर से इसको यहाँ पे फिक्स्ड एंड मिलेगा, तो फिर से एक बार इन्वर्ट हो जाएगी ये और ऐसा शेप बनेगा। सो ये देखिए, मतलब वेव को पूरा यहाँ से यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक आना है, तब जाके वो अपना शेप रीगेन करने वाली है। तो आप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको L डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, ये स्ट्रिंग का लेंथ हमने L ले लिया, तो वन वे ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना होगा, दैट इज L/V। तो टोटल टाइम क्या होगा, दैट इज 2t, दैट इज 2L/V, ठीक है। नाउ हमें वेव स्पीड निकालनी पड़ेगी पहले। तो वेव स्पीड क्या होती है, इट इज √ऑफ टेंशन अपॉन म्यू, वो म्यू आप ऊपर डाल दीजिए ऐसे, वो रूट में ही ऊपर चला जाएगा। अब आप SI यूनिट में वैल्यूज डालिए, ठीक है। तो देखिए हमें दिया गया है
20 सेंटीमीटर लेंथ, तो उसको आप लिखेंगे 10⁻², है ना। म्यू की वैल्यू दी गई है 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर, 0.4 ग्राम, ग्राम को आप लिखेंगे 10⁻³ kg डिवाइड बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर। देखिए ऐसे हमने कन्वर्ट कर दिया इसको kg पर मीटर में, ठीक है, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। और टेंशन फोर्स जो है वो है 16, वो भी अंडर रूट में है डिनोमिनेटर में, वो आप ऐसे यहीं पे लिख सकते हो ना, अलग से रूट क्यों बनाओगे आप, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए ज़रा, क्या कॉमन ले सकते हैं आप। हमेशा ये सोच लीजिए कि अंडर रूट में अगर 10 के पावर्स आ रहे हैं तो वो इवन में रखने की कोशिश कीजिए, इवन पावर्स ऑफ 10, तभी उनका रूट आप ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये जो 0.4 है उसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻1, है ना। अब उससे क्या होगा, ये 4 और ये 16 जाके 4 बचेगा। अब 10⁻² पावर देखिए कितने बचेंगे, ये -4 नीचे -2, तो क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा 10⁻², करेक्ट। ये जो पूरा है ये बचेगा 10⁻², उसका स्क्वायर रूट लोगे तो 10⁻⁻1। नाउ 2 × 20 इज 40, ये 10⁻² पहले से था, अब 10⁻1 एक और आ गया, 10⁻³ इंटू दिस कितना बनेगा, 10⁻³ को आप मिली सेकेंड लिख सकते हो, ये टाइम है ना पूरा, सो ये सेकेंड में था टाइम। 40 मिली सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग उसका शेप रीगेन करेगा, ठीक है। ओके देखिए हमारा आंसर आया था 40 मिली सेकेंड, आंसर उन्होंने दिया है 20 मिली सेकेंड। क्या गड़बड़ हुई है, आई होप कि आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया था, है ना। यहाँ पे अंडर रूट में एक 1/4 भी बचा हुआ है, उसका रूट हमने नहीं लिया, तो उसका रूट जब आप लोगे तो यहाँ एक डिनोमिनेटर में 2 आएगा, सो डिवाइड बाई 2, सो 20 मिली सेकेंड आपका आंसर होना चाहिए, विच इज़ 0.02 सेकेंड, ठीक है। तो ये सही है, इतने समय बाद ये शेप रीगेन करेगा, ठीक है। तो ये पार्ट ए का आंसर है। पार्ट बी उन्होंने क्या पूछा है कि ये जो भी आपका आंसर आया था, इस आंसर का आधा टाइम आप लीजिए, हाफ ऑफ द टाइम, उस समय पर स्ट्रिंग का शेप कैसे होगा ड्रॉ कीजिए। तो एक्चुअली देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा उतने ही समय ये वापस आने वाली थी, तो वो टोटल समय इतना था 20 मिली सेकेंड। अब 10 मिली सेकेंड में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा और स्ट्रिंग का शेप ऐसे उल्टा बनेगा, तो ये आंसर आप लिख सकते हो, समझ रहे हैं, ठीक है। सो ये ए और बी के आंसर हो गए और वो सही है। तो यहाँ पे हम रुक रहे हैं, आप लिख लीजिए। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस जो अभी तक हमने वेव ऑन स्ट्रिंग पे अपलोड किए वो नहीं देखे हैं, तो जैसा मैंने कहा उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उनको चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।